फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज सीबीडीटी ने सर्कुलर इशू किया है फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 206 AB एंड सेक्शन 206 CCA। ये जो दो सेक्शन है ये बजट 2021 से इंट्रोड्यूस हुए थे एंड एप्लीकेबल थे 1 जुलाई 2021। अभी भी एप्लीकेबल है, बट इसकी एप्लीकेबिलिटी में काफी डिफिकल्टीज थी क्योंकि ये जो दो सेक्शंस हैं ये नॉन फाइलर से रिलेटेड है। जिस पर्सन ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है उनके लिए हायर रेट से टीडीएस एंड टीसीएस का रेट डिफाइन करा है इस सेक्शन में। अब इसमें क्या डिफिकल्टी आ रही थी, इसमें प्रीवियस ईयर कौन सा सिलेक्ट करना है, मतलब जो पर्सन ने कौन से सालों के रिटर्न नहीं भरे हैं, पहले तो ये जानना। सेकेंडली, जो डिडक्टर है एंड कलेक्टर है, 206 AB TDS का सेक्शन है और 206 CCA TCS का सेक्शन है। जो डिडक्टर होता है वो TDS डिडक्ट करता है, मतलब जो सर्विसेज ले रहा है, बायर है, रिसिपिएंट है, उसको TDS डिडक्ट करना रहता है। और TCS किसको कलेक्ट करना रहता है? सेलर को कलेक्ट करना पड़ता है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और ये जो टीडीएस का बेनिफिट है ये लेता है सर्विस प्रोवाइडर, एंड वैसे ही टीसीएस का जो बेनिफिट लेता है वो बायर लेता है या सर्विस रिसिपिएंट लेता है। तो ये तो हो गया टीडीएस एंड टीसीएस। अब इसमें जो डिडक्टर है जिसको टीडीएस डिडक्ट करना है और जो कलेक्टर है टीसीएस कलेक्ट करना है, उनके लिए काफी प्रॉब्लम थी कि जब उन्हें टीडीएस डिडक्ट करना है तो उनको ये भी पता करना रहता था कि जो सामने वाला पर्सन है डिडक्टी, उसने प्रीवियस 2 इयर्स के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं कि नहीं। ये किसी भी पर्सन का जानना बहुत डिफिकल्ट होता है कि उसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है कि नहीं। सिर्फ एक ही तरीका था डिक्लेरेशन लेने का, और इसके अलावा और कोई तरीका नहीं था। वो ही बताएगा और अपन उससे एक सर्टिफिकेट ले ले कि हाँ जो भी वो बोल रहा है वो सही है कि नहीं। बट अब जो ये डिफिकल्टी है इसको दूर कर दिया है आज के सर्कुलर में, और जो 1 जुलाई से ये एप्लीकेबल होंगे तो इससे डिडक्टर और कलेक्टर को काफी एस होगी कंप्लायंस के लिए। अपन ने एग्जाम्पल छोटा सा देख लेते हैं। एक प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल ने अपनी सर्विसेज दी हैं ए लिमिटेड को। अब ए लिमिटेड को उसका टीडीएस डिडक्ट करना है। प्रोफेशनल है मिस्टर बी ने प्रीवियस 2 इयर्स की रिटर्न फाइल नहीं की है और उन 2 सालों में उनका जो टीडीएस है वो 50,000 से ऊपर का है, तो वो इन 2 सेक्शन के तहत एक स्पेसिफाइड पर्सन बन जाते हैं। आगे मैं आपको स्पेसिफाइड पर्सन भी समझाऊंगी अच्छे से कि क्या होता है। ये स्पेसिफाइड पर्सन बन गया कौन? मिस्टर बी। अब जो ए लिमिटेड है उसको टीडीएस डिडक्ट करना है, तो प्रोफेशनल के केस में 10% टीडीएस रेट है। बट अब ये जो सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है 1 जुलाई से, इसके तहत जो ए लिमिटेड है उसको ये तक पता करना है कि मिस्टर बी ने प्रीवियस 2 इयर्स की रिटर्न फाइल की है कि नहीं। उसने तो की नहीं है, बट ये चीज ए लिमिटेड को कैसे पता चले? तो बी लिमिटेड मिस्टर बी ही बताएगा उसको। एक यही तरीका है, और जो दूसरा तरीका है वो आज सर्कुलर में बताया है, तो मैं आपको समझाती हूँ सर्कुलर। सबसे पहले अपन सेक्शन को रिवाइज कर लेते हैं। 206 AB एंड 206 CCA ये बिल्कुल सिमिलर सेक्शन है और ये एप्लीकेबल है 1 जुलाई से। दोनों सेक्शन, एक है डिडक्टर के केस में और एक है कलेक्टर के केस में। मतलब रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है टीडीएस डिडक्ट करने का? एक है अपना डिडक्टर एंड एक है कलेक्टर। और मैंडेटरी किस में है? नॉन फाइलर्स के केस में है। और नॉन फाइलर्स कौन है? स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन वो लोग हैं जिनने प्रीवियस 2 इयर्स की रिटर्न फाइल नहीं किया। प्रीवियस 2 इयर्स कब से लेना है? जिस साल में ट्रांजैक्शन हो रहा है टीडीएस डिडक्ट करने का और टीसीएस कलेक्ट करने का। फॉर एग्जांपल अभी अपना फाइनेंशियल ईयर 21-22 चल रहा है। एक ट्रांजैक्शन जो मैंने अभी आपको बताया ए लिमिटेड एंड मिस्टर बी का, वो अभी
हो रहा है, 1 जुलाई के बाद ही होगा। अपन ये मान लेते 10 जुलाई को वो ट्रांजैक्शन हो रहा है। प्रोफेशनल ने अपनी सर्विसेज दी हैं, मिस्टर बी ने ए लिमिटेड को सर्विसेज दी हैं। अब जो अपना फाइनेंशियल ईयर है वो है 21-22। तो इसका जो प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर हो गए वो कौन से हो गए? एक 1920 फाइनेंशियल ईयर, एक 2021। तो अगर मिस्टर बी ने 1920 और 2021 फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न फाइल नहीं की है, और उन सालों में उनका जो टीडीएस अमाउंट और टीसीएस अमाउंट है वो 50,000 से ज्यादा का है, तो वो स्पेसिफाइड पर्सन बन जाएंगे। बट आप लोग मुझसे एक चीज पूछेंगे कि अभी 2021 की रिटर्न फाइलिंग डेट ही कहाँ आई है? अभी तो आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट तो आई नहीं है, तो आप कैसे उनको स्पेसिफाइड पर्सन मान सकते हैं, नॉन फाइलर कैसे बोल सकते हैं? तो स्पेसिफाइड पर्सन में आगे ये भी बताया है कि वो प्रीवियस ईयर अपन को कंसिडर करना है जिसकी एक्सपायरी रिटर्न फाइलिंग की जा चुकी है। मतलब सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में जो ड्यू डेट बताई गई है वो जा चुकी है और उनने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं की है, तो वो स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। तो ऐसे लोग जिनने प्रीवियस 2 इयर्स की जिस ईयर के रिटर्न फाइलिंग डेट एक्सपायर हो चुकी है, मतलब ड्यू डेट जा चुकी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139(1), उन 2 सालों के रिटर्न फाइल नहीं किए हैं और उन सालों में उनका टीडीएस या टीसीएस अमाउंट 50,000 से ज्यादा का है। अब दोनों सालों में अगर एक साल में भी 50,000 से कम होता है उनका टीडीएस अमाउंट या टीसीएस अमाउंट जो भी एप्लीकेबल है, तो वो स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में नहीं आएंगे, मतलब वो नॉन फाइलर्स नहीं माने जाएंगे, क्योंकि स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में ही 50,000 एंड अबव का क्लॉज डाला हुआ है। अब मैं आपको सर्कुलर बताती हूँ कि सर्कुलर में क्या इजी लाए हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए, इन सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी के लिए। तो एक फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करी है सर्कुलर में। सर्कुलर नंबर क्या है? 11/2021। आज की डेट पे ही 21 जून 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ है ये। उनने बताया इस सर्कुलर में कि एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर कंप्लायंस चेक of section 206 AB and 206 CCA। ये फंक्शनैलिटी इसलिए लेकर आए क्योंकि डिडक्टर और कलेक्टर के ऊपर वैसी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको ये ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जिसपे टीडीएस डिडक्ट होना है, तो उनको प्रॉपरली सही रेट से टीडीएस डिडक्ट करके टीडीएस जमा करना रहता है, फिर रिटर्न भी फाइल करनी पड़ती है, एंड देन डिडक्टिंग वो सर्टिफिकेट जो फॉर्म होता है जिसमें वो टीडीएस डिडक्ट करते हैं, फॉर्म 16A या फॉर्म 16, वो उनको इश्यू करना पड़ता है। तो वैसे ही बहुत कंप्लायंस बर्डन होते हैं डिडक्टर एंड कलेक्टर पे। और फिर उन्हें एक और कंप्लायंस दे दिया कि आप पहले ये भी पता करो कि डिडक्टी ने रिटर्न फाइल किया है कि नहीं। तो उनको बहुत बर्डन हो रहा था, तो इसलिए उनका ये जो बर्डन है उसको रिलैक्स करने के लिए उन्हें एक फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करी है। इस फंक्शनैलिटी में क्या है कि जो इनकम टैक्स का अपना पोर्टल बना है उसी में ही आपको ये फंक्शनैलिटी मिल जाएगी। उसमें डिडक्टर को क्या करना है, कलेक्टर को क्या करना है, वो पैन सिर्फ सर्च करेगा, उनके जितने भी वेंडर है जिनके वो टीडीएस डिडक्ट करते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ सर्च करना है। और ये बताया गया सर्कुलर में कि आप एक सिंगल पैन भी सर्च कर सकते हो और बल्क सर्च भी कर सकते हो, मतलब मल्टीपल पैन भी आप एक बार में सर्च कर सकते हैं। और जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको उसमें से स्पेसिफाइड पर्सन पता चल जाएगा कि आपके कौन कौन से वेंडर्स हैं जो कि स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में फॉल होते हैं। एक बार आपको पता चल गया स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं, फिर आपको हायर रेट से टीडीएस डिडक्ट करना है, जो जो कि इस सेक्शन में वो भी बताया है कि जो प्रिवेलिंग रेट है जिस सेक्शन के तहत आप काट रहे हैं, जैसे मेरे एग्जांपल में 194J था जिसमें 10% था, तो उसका आपको ट्वाइस कर देना, मतलब 20% और 5%, विच एवर इज हायर।
ट्वाइस ऑफ द प्रिवेलिंग रेट और 5%। ये रेट बताया गया है कि आपको जैसे ही स्पेसिफाइड परसेंट पता चल गया है तो आप इस रेट से टीडीएस डिडक्ट कर लें, अगर टीडीएस डिडक्ट करना है, या टीसीएस कलेक्ट कर लें अगर कलेक्ट करना है। अब बात आती है कि ये फंक्शनैलिटी कैसे प्रिपेयर होगी, मतलब इसमें जो डेटा है स्पेसिफाइड परसेंट का वो कैसे आएगा। तो उसके बारे में भी क्लियरिटी दी है कि अगर अपन फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात करें तो इसके स्टार्टिंग में ही एक लिस्ट प्रिपेयर होगी। वो लिस्ट क्या बताएगी? वो लिस्ट बताएगी कि जो प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के, वो होंगे 18-19 एंड 19-20। 20-21 क्यों नहीं होंगे? क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ 21-22 फाइनेंशियल ईयर में अभी एक्सपायरी डेट नहीं आई है फाइनेंशियल ईयर 2021 की, तो इसलिए उसको प्रीवियस ईयर की कैटेगरी में फॉल नहीं करा गया है। तो जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, जैसे ये स्टार्ट हो अपना जैसे स्टार्ट हो चुका है, तो अभी एक लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी कि 18-19 एंड 19-20 के कौन से ऐसे असेसी हैं जिनने रिटर्न फाइल नहीं किया है, प्लस उन सालों में उनका जो टीडीएस है या टीसीएस है वो 50,000 से ज्यादा का बन रहा हो। ऐसे असेसी के एक लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी और वो लिस्ट फंक्शनैलिटी के नाम से जानी जाएगी। तो उसमें क्या है कि डिडक्टर और डिडक्टी को सिर्फ सर्च करना है पैन, और उस लिस्ट में अगर वो फॉल कर रहे होंगे उनके वेंडर के पैन, तो दैट मींस दे आर स्पेसिफाइड पर्सन और उनको हायर रेट से डिडक्ट करना है। आगे ये तक बताया है कि जो ये लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी और ये हर साल प्रिपेयर की जाएगी। जैसे ये लिस्ट प्रिपेयर कर दी तो इसमें सारे नॉन फाइलर्स के नाम आ गए, कौन से? जिन पे ये 2 कंडीशन होती है, जिनने रिटर्न नहीं फाइल करा है 2 सालों का, प्लस उन सालों में उनका 50,000 से ज्यादा का है। तो ये एक लिस्ट बन गई। अब इसमें कोई भी एडिशन नहीं होगा, और एडिशन होना भी नहीं चाहिए, कोई लॉजिक ही नहीं है एडिशन। बट हाँ, इसमें जरूर डिलीशन होगा। डिलीशन कब कब होगा नाम में? जब जो स्पेसिफाइड पर्सन है वो रिटर्न फाइल कर देगा। जैसे 18-19 एंड 19-20 के जो भी स्पेसिफाइड पर्सन है उसमें से अगर ये अपना मिस्टर बी ने रिटर्न फाइल कर दी तो उसका नाम उस लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। तो जैसे जैसे जो स्पेसिफाइड पर्सन है वो अपना रिटर्न फाइल कर देंगे प्लस वेरीफाई कर देंगे, मतलब जो फाइल्ड है वो तभी माना जाएगा जब ई वेरिफिकेशन हो जाएगा, तभी वो रिटर्न फाइल माना जाएगा। जैसे ही वो रिटर्न फाइल कर देंगे तो उनका जो नाम है उस लिस्ट से रिमूव हो जाएगा, वो नॉन स्पेसिफाइड पर्सन हो जाएंगे। अब ये जो लिस्ट प्रिपेयर करने में एक तो रिटर्न फाइलिंग को कंसिडर किया जाएगा, और एक ये भी कंसिडर किया जाएगा जब टीडीएस या टीसीएस रिटर्न रिवाइज होती है या बिलेटेड, जैसे किसी डिडक्टर ने रिटर्न ही लेट फाइल करी तो सामने वाले के 26 में जो डिडक्टी है उसके 26 में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो वो रिटर्न नहीं फाइल कर पाएगा। इन दैट केस बोथ भी कंसिडर किया जाएगा फॉर प्रिपेयरिंग दिस लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। अपन एक एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। एक डिडक्टर है जिसके 10,000 वेंडर्स हैं। अब फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग हो गई 21-22 जिससे इन वेंडर से वो डील करेंगे। तो ये जो फंक्शनैलिटी प्रिपेयर करेंगे इनकम टैक्स पोर्टल में आपको ये मिलेगी भी, उसमें आप ये 10,000 वेंडर्स का जो पैन है ये बल्क सर्च कर सकते हैं। तो आपको बल्क सर्च से क्या होगा कि एक ही बार में आपको इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी कि आउट ऑफ 10,000 वेंडर्स आपके कौन से स्पेसिफाइड पर्सन है एंड कौन से नॉन स्पेसिफाइड पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल 10,000 में से सिर्फ 5 है जो स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में फॉल करे, और बाकी के जो 9,995 वेंडर्स है वो नॉन स्पेसिफाइड कैटेगरी में फॉल करे। मतलब जो ये 5 स्पेसिफाइड पर्सन है इनने 2 प्रीवियस ईयर के रिटर्न फाइल नहीं करे हैं, और उन सालों में उनका जो टीडीएस या टीसीएस अमाउंट है वो 50,000 से ज्यादा का बन रहा है। और ये जो 9,995 है ये नॉन स्पेसिफाइड पर्सन है, मतलब इनने रिटर्न फाइल करा है टाइमली, ये नॉन स्पेसिफाइड की कैटेगरी से बाहर हो गए। तो ये जो डिडक्टर है उसको क्या है, फर्स्ट
गो में क्लियर हो गया कि अब मुझे 9,995 वेंडर्स की चिंता नहीं करनी, मतलब जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी ट्रांजैक्शन में जो इनकम टैक्स के हिसाब से टीडीएस रेट या टीसीएस रेट लगता है, मुझे वही अप्लाई करना है। मतलब मुझे हायर रेट से टीडीएस नहीं डिडक्ट करना, ना ही टीसीएस कलेक्ट करना है। उसको किसके बारे में चिंता करनी है? ये 5% के बारे में, क्योंकि ये 5 स्पेसिफाइड पर्सन है। जब भी वो इन 5 लोगों से ट्रांजैक्शन करेगा तो उसको हायर रेट से टीडीएस डिडक्ट करना है या टीसीएस कलेक्ट करना है। और ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल के ये 5 में से कुछ ऐसे हों पर्सन जिनने रिटर्न फाइल कर दी हो, तो वो उस लिस्ट से बाहर चले जाए, मतलब वो नॉन स्पेसिफाइड पर्सन बन जाए। तो इतना डिडक्टर को देखना पड़ेगा कि 5 जो लिस्ट में उनका नाम अभी भी फॉल कर रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं रिमूव हो गया है। ऐसे करके वो हायर रेट से डिडक्ट कर लेंगे। तो ये काफी इजी कर दिया है, बट अब अपन को ये देखना है कि प्रैक्टिकली ये कैसे अप्लाई होगा। तो एक बार इनकम टैक्स साइट पे देख लेंगे कि कैसे ये फंक्शनैलिटी या सर्कुलर को कैसे वो एप्लीकेबल कर रहे हैं। हालांकि बहुत अच्छा प्रपोजल ये आया है फंक्शनैलिटी का, इससे डिडक्टर एंड कलेक्टर को काफी एस हो जाएगी। तो होप ये आपको सर्कुल समझ आया होगा। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ऐसे ही मैं एजुकेशनल वीडियो बनाती रहूंगी।